अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिक अकरम और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ ज़रूरी अल्फाज और जुमले जो कि हमें मकान किराए पे लेने या किराए पे देने के लिए जो है ना वो मुफीद साबित हो सकते हैं या जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है अलकिलार। अलकिलार होता है मकान किराए पे लेना। तो इसका मकान किराए पे लेना और इसको हम फ़िक्रे में या जुमले में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Voy a alquilar un piso en Logroño. मैं लोग्रोño में एक मकान किराए पे लेने जा रहा हूँ। alquilar मकान किराए पे लेना। Voy a alquilar un piso en Logroño. अगला लफ्ज़ है vivir de alquiler. vivir de alquiler होता है किराए पे रहना। पिछले की तरह yo vivo de alquiler. मैं किराए के मकान में रहता हूँ। इसका मतलब ये इसका सिग्निफिकाडो हो सकता है। अगला लफ्ज़ है estar de alquiler. इसका भी वही मतलब है किराए पे रहना। estoy de alquiler. मैं किराए पे हूँ, मतलब मैं किराए के मकान पे जो है ना वो रह रहा हूँ। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कासेरो। कासेरो कहते हैं जो बंदा आपको जिस बंदे ने आपको जो है ना किराए पे मकान दिया होता है। कासेरो मकान मालिक जिसने आपको किराए पे मकान दिया हुआ है। इसके लिए हम इसको फिक्रे में हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मी कासेरो es muy estricto. मेरा जो मकान मालिक है वो बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं करने देता। अगला लफ्ज़ है दुएño। दुएño भी कहते हैं मकान मालिक को और इसको Juan es el dueño de mi piso. Juan जो मेरा मकान है जिसमें मैं रह रहा हूँ उसका वो मालिक है, उसका वो dueño है। अगला लफ्ज़ है el propietario। propietario भी किसको कहते हैं? मकान मालिक को। मकान मालिक los propietarios de pisos tienen que pagar un impuesto anual. जो मकान मालिक होते हैं या जिनकी प्रॉपर्टी में कोई मकान होता है उनको एक जो साल में एक दफा जो है ना वो टैक्स पे करना होता है। अगला लफ्ज़ हमारे पास arrendador। arrendador कहते हैं जो बंदा, ये आमतौर पे जो है ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अलकीलेर का मकान किराए पे लेने या देने का, उसमें ये लफ्ज़ जो है ना वो लाजमी होता है। arrendador। arrendador कौन होता है? जो मकान दे रहा है, जो मकान मालिक है। ठीक है, arrendador मकान मालिक है। बहुत दफा शायद मकान मालिक ना हो लेकिन वो बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है, जो आपको किराए पे दे रहा है, उसको कहते हैं arrendador। मकान मालिक कह लें इसको, या इमोबिलियर, या जो के मतलब जिसके पास राइट्स होती हैं आपको मकान देने के, उसको भी हम arrendador कह सकते हैं क्योंकि ये होता है जो आपको किराए पे दे रहा है, arrendador। aquí datos del arrendador, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है alquiler का, उसमें ये जो है ना फिक्रा होता है दातोस del arrendador। दातोस del arrendador जो बंदा मकान किराए पे दे रहा है उसका डेटा यहाँ पे। arrendatario। arrendatario वो होता है जो मकान किराए पे ले रहा हो। arrendatario किरायादार। el arrendatario tiene que pagar el alquiler cada mes। ये जो arrendatario होता है, किराएदार होता है, उसको हर महीने जो किराया वो alquiler जो है ना वो पे करना होता है। इंकिलिनो। इंकिलिनो भी कहते हैं किराएदार को। arrendatario या इंकिलिनो ये सेम ही लफ्ज़ है। Juan es mi inquilino। Juan मेरा किराएदार है क्योंकि वो मेरे घर में रह रहा है जो मैंने उसको किराए पे दिया हुआ है। el alquiler। alquilar मकान किराए पे लेना। el alquiler जो हम प्राइस जो मंथली जो महीने बाद जो हम देते हैं उसको कहते हैं el alquiler, किराया। ¿Cuánto es el alquiler de tu piso? तुम्हारे मकान का किराया कितना है? ¿Cuánto es el alquiler de tu piso? Gastos de la comunidad। gastos de la comunidad होते हैं इमारत के इज्तिमाई अखराजात। लेकिन आसान अल्फाज में ये जो महीने में अखराजात होते हैं बिल्डिंग के, मिसाल के तौर पे जो सीढ़ियों पे जो लूस होती है, मतलब बिजली का बिल जो सीढ़ियों का, या सीढ़ियों की सफाई आ जाती है उसमें, या जो प्रोटेक्शन ऑफिशियल या बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उनमें जो पिसीनस वगैरह होते हैं, ये सारे जो अखराजात होते हैं जो सारी बिल्डिंग वालों ने इकट्ठे देने होते हैं, उसको कहते हैं gastos de la comunidad। gastos de comunidad son 50 euros। जब आप किराए पे मकान लेने जाते हैं तो आपको कहते हैं किराया इसका 400 यूरो। और उसके अलावा gastos de comunidad 50 euros जो कि आपने पे करने हैं। बहुत दफा नहीं भी करने होते, वो मकान मालिक खुद कर देता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूँ। लालूस। लालूस वैसे तो बिजली को जो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन जब हम
कहते हैं बात कर रहे हो मकान की, तो उसमें जब भी लूज की बात होगी तो इसका मतलब होता है बिजली का बिल। Nosotros consumimos muy poca luz, हम बहुत कम बिजली यूज करते हैं। या cada mes pago 50 euros de luz, मैं बिजली के 50 यूरो हर महीने जो है ना वो जमा करवाता हूँ या पे करता हूँ। तो लूज एक तो रोशनी को भी कहते हैं, आम रोशनी को, लेकिन अगर हम हमारा कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि हम गास्टोस की बात कर रहे हैं या मकान की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब लूज की बात होगी तो उसका मतलब होगा कि ये बिजली के बिल की बात कर रहे हैं। El gas, obviously गैस को कहते हैं el arrendatario tiene que pagar la factura del gas। जो arrendatario कौन हुआ? जिसने मकान किराए पे लिया हुआ है। tiene que pagar, उसको पे करना है, la factura बिल del gas, गैस का। firmar, firmar कहते हैं दस्तखत करने को। इसको हम यूज कर सकते हैं el arrendador debe firmar el contrato। जो arrendador है, जो मकान किराए पे दे रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने चाहिए उसके। pagar, pagar कहते हैं पे करने को, कीमत अदा करना। tengo que pagar el alquiler del mes pasado, मैंने पिछले महीने का जो किराया वो देना है। tengo que pagar। contrato, contract को कहते हैं el contrato tiene que estar firmado, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको इस पे साइन हुए होने चाहिए। duración del contrato, duración होता है duración होता है अरसा de contrato, contract के, contract का दौरानिया, contract की मियाद। Este contrato tiene una duración de 5 años। इस contract की मियाद या इसका जो duración है, इसका जो अरसा है वो 5 años है, मतलब 5 साल। prorrogar el contrato, prorrogar होता है बढ़ाना, prorrogar el contrato, contract बढ़ाना। el contrato se prorrogará automáticamente, ये भी एक एक जो फिक्रा होता है, समझ लें। आम ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में जिसमें कहा जाता है el contrato se después de 5 años el contrato se prorrogará automáticamente si no se dice lo contrario। इसका मतलब ये होता है कि 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, अगर ना किराया देने वाला और ना किराया लेने वाला इन्होंने कुछ मतलब उसके मतलब खत्म करने का ना सोचा हो या कहा हो। तो प्रोरोगार होता है एक्सटेंड करना कॉन्ट्रैक्ट को। entrega de las llaves, entrega de llaves होता है entrega देना, de llaves चाबियां, तो ये होता है चाबियां हवाले करना, कीज हवाले करना। और इसको फिक्र में हम कैसे कर सकते हैं? cuando me van a entregar las llaves, तो जब मिसाल के तौर पे आप किराया एजेंसी पे गए हुए हैं किराया जो मकान लेने के लिए, तो आप उसे कह सकते हैं cuando me van a entregar las llaves, कब मुझे जो है ना वो चाबियां मेरे हवाले की जाएंगी। फियांसा, फियांसा होता है जो आपने एक तो आपने किराया 1 महीने का अदा करना है, और उसके अलावा आपसे फियांसा मतलब क्या इसको कहते हैं, जमानत के तौर पे आपसे कुछ 1 या 2 किराया वो पहले उन्होंने रखा होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो, मकान वो देखें, और अगर मकान में कोई खराबी हुई है तो फिर उस फियांसे से आपका वो डिस्काउंट किया जाए। तो जो एक्स्ट्रा हम पे करते हैं मकान किराए पे लेने के वक्त, उसको कहते हैं fianza। para alquilar este piso debes pagar 2 meses de fianza, तो ये मकान किराए पे लेने के लिए तुम्हें 2 महीने जमानत के तौर पे जो है ना वो उसका किराया पहले अदा करना होगा। ट्रास्टेरो, ट्रास्टेरो किसको कहते हैं? जो घरों में स्टोर होता है उसको कहते हैं ट्रास्टेरो। este piso tiene un trastero en el ático, इस मकान का एक स्टोर है ऊपर आतिको में। आतिको किसको कहते हैं? आतिको कहते हैं जो सबसे ऊपर, जो ऊपर वाली मंजिल होती है, और आमतौर पे वो दूसरों से ज्यादा मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं होती, उसको कहते हैं आतिको, एंड वाला प्लंता। तो इसका मतलब है एंड वाले प्लंते पे हर मकान का एक जो है ना वो आतिको है। habitaciones, fácil है ये, इसको ये कहते हैं कमरे, कमरे को कहते हैं habitaciones। cuántas habitaciones tiene este piso, इस मकान के कितने कमरे हैं। dormitorio, dormitorio और habitación में क्या फर्क है? dormitorio होता है dormir करने के लिए, मतलब सोने वाला कमरा। tiene un dormitorio con una cama de matrimonio, इसमें एक dormitorio है, एक मतलब सोने वाला कमरा है, और उसमें है डबल बेड, डबल बेड को कहते हैं cama de matrimonio। calefacción central, calefacción central ये होता है
इस मतलब ये होता है कि सारी बिल्डिंग का कैलिफिकेशन जो है ना वो एक ही जगह से उसको चलाते हैं। जब सर्दी होती है तो मतलब आपको अपने मकान का जो कैलिफिकेशन जो वो नहीं लगाने पड़ता, और उससे उसका जो बिनतखा ये होता है कि आपका सारी सर्दियां जो है ना घर गर्म गर्म सा रहता है, क्योंकि आपको ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता। उसका desventaja क्या है कि आपको आपकी comunidad, gastos de comunidad जो है वो ज्यादा होते हैं। तो इसको कहते हैं कैलिफिकेशन सेंट्रल, जो कि सारी बिल्डिंग का इकट्ठा सेंट्रल इकट्ठा कैलिफिकेशन हीटर। este piso tiene calefacción central, इस मकान में कैलिफिकेशन सेंट्रल है। इस मकान में हीटर जो है ना वो सारी बिल्डिंग का एक इकट्ठा है, जो कि एक ही जगह से उसको ऑन या ऑफ किया जाता है। metros cuadrados, metros cuadrados कहते हैं सिक्योर मीटर्स को, मरबा मीटर को। Mi piso tiene 90 metros cuadrados, मेरे piso का जो रकबा है वो है 90 metros, मतलब 90 मीटर। सिक्योर मीटर या मरबा मीटर। आतिको, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इमारत का सम से ऊपर वाला घर, ऊपर वाला सम से नहीं सबसे। Vivir en el ático te puede salir muy barato, मतलब बहुत ज्यादा एजेंसीज में आपको अगर आतिको की मकान की पेशकश हो तो वो आम दूसरे जो मकान होते हैं पीसोस होते हैं उनसे कम जो है ना कीमत का होता है। सुमिनिस्ट्रोस कहते हैं जो भी आपकी जिस चीज की आपके घर में सप्लाई होती है। मिसाल के तौर पे सुमिनिस्ट्रोस में क्या आएगा, लूज, गैस, उसके अलावा आगवा, ये सारे जो फैक्टूरस होते हैं ये होते हैं सुमिनिस्ट्रोस के फैक्टूरस। जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं suministros. Los suministros de gas y luz los pago cada 2 meses. Los pago cada 2 meses. हर 2 महीने बाद मैं अपना जो बिजली और गैस का बिल जो है वो पे करता हूँ। और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो देखने के लिए स्टे, वो जो कहते हैं आमतौर पे जो थोड़ी सी अंग्रेजी बोलते हैं, स्टे कनेक्टेड। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।